बारी है सिंह राशि की। देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रहेगी अक्टूबर के महीने में 2025 में। 3 मेजर इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड, करियर रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप इस रीडिंग को किस बेस पे देखेंगे? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करो। बेस्ट रहेगा कि अगर आप मून साइन के बेस पे देखें तो, ठीक है, बिकॉज ये एस्ट्रोलॉजी तो नहीं है, तो आप टैरो में कैसी भी स्टाइल से देख सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपके लिए रहेगा अगर मून साइन आपको पता है तो। आपके चार्ट में मून की प्लेसमेंट कहाँ है वो चेक कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा आपकी राशि कौन सी है। नहीं पता तो आप नाम के अनुसार देख सकते हैं, नाम के अनुसार नहीं तो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स में नहीं करूंगी आप लोगों के लिए, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। आपको अच्छे से पता है आपके जेंडर क्या है, कंफ्यूजन लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 डेक्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। ओके, सो यूनिवर्स मुझे बताएं सिंह राशि वालों के लिए 3 इंपॉर्टेंट इवेंट। आई डोंट नो व्हाई मुझे पर्सनली सिंह राशि बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। एक मैं तुला राशि बड़ा मुझे अच्छी लगती है, सिंह राशि ऐसा नहीं कि मेरी कोई राशि वाशी से उसका कनेक्शन है, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगती है सिंह राशि। सिंह राशि बड़ी बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है। एक सिंह मतलब शेर, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए लाइक मैंने देखा है, चाहे बड़े से बड़े पेन क्यों ना हो इनकी लाइफ में, बड़े से बड़े स्ट्रगल क्यों ना हो, ये लाइफ में ऐसे गिर के ऐसे उठते हैं और बोलते हैं ब्रिंग इट ऑन। तो ये इनका जो स्वभाव है ना, ये मुझे बड़ा पसंद है कि यार बोल्ड, इनसे सीखने को बहुत मिलता है। सो सिंह राशि वालों, देखे 3 इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर यू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मैं आप लोगों को कार्ड दिखाऊंगी, सो डोंट वरी। यूनिवर्स प्लीज गाइड 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर सिंह राशि। ओके, किसी तरीके का स्कैम हो सकता है आप लोगों के लिए इस महीने। थोड़ा संभल कर सिंह राशि वालों, कोई आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास करेगा, कोई आपके साथ पॉलिटिक्स कर सकता है, झूठ बोल सकता है, आपका कुछ किया भी नहीं होगा, आपके ऊपर बिना वजह का इल्जाम लग सकता है। इस महीने की सबसे बड़ा इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको कोई भी शॉर्टकट मनी में बिलीव नहीं करना है, लोगों की बातों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है। ये चांसेस है कि आप जिनमें बहुत ज्यादा भरोसा करेंगे, जिनमें आपको लगेगा कि हाँ हाँ, ये इंसान तो मेरा क्या ही नुकसान करेगा, इसने तो अपने लाइक कुछ ना कुछ सही के लिए सोचा होगा मेरे, वही इंसान हर्ट करेगा। तो इस महीने ना चोट लगने के चांसेस है। इस महीने कोई ऐसा इंसान स्कैम करेगा, पॉलिटिक्स करेगा, जिसपे आपको उम्मीद ही नहीं है, जिसमें आपने दूर दूर तक फील नहीं किया कि यार ये इंसान भी मेरा दिल तोड़ सकता है। अब ये पता है पॉसिबिलिटी कहाँ है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये पॉसिबिलिटीज का मतलब ये है, जरूर नहीं कि वही लोग करेंगे, बट मैं संभावनाएं बता देती हूँ कि चांसेस ज्यादा कहाँ है। ये चांसेस आपके लव अफेयर में ज्यादा होने के चांसेस हैं, आपके मैरिड लाइफ में आपके स्पाउस से होने के चांसेस ज्यादा हैं, या आपके बच्चों के प्रति से, बच्चों के तरफ से आप कुछ हर्ट हो सकते हैं। तो बच्चों से आप अपसेट हो सकते हैं, या अपने हस्बैंड या वाइफ से अपसेट हो सकते हैं, या अगर आप अफेयर में है तो वहां आप हर्ट होंगे। लाइक आप ट्रस्ट करेंगे और आपको लगेगा कि यार हम एक सही इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हैं और ये इंसान कभी हमको हर्ट कर ही नहीं सकता। वही 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 लोग आपको झूठ बोलते हुए, कोई छल कपट करते हुए नजर आएंगे और आप बोलेंगे यार इनसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे तो लगा था ये उल्टा सच्चे रहेंगे। तो इस तरीके की कोई सिचुएशन बन जाएगी। ओके, यहाँ पर क्लियरली मुझे सेकेंड इवेंट में दिखाई दे रहा है श्रिजोफेनिया एंड टेम्परेंस। इस महीने आपकी वाणी में बहुत चेंजेस आएंगे। इस महीने आपकी वाणी में बहुत चेंज आने वाले हैं, आप बहुत ज्यादा बहुत मीठा बोलना सीखोगे। इस महीने आप जो है अपने बहुत से रिश्तों को बेहतर करते नजर आओगे, स्पेशली अपनी फैमिली लाइफ को बेटर करते नजर आओगे। आपकी फैमिली लाइफ में अगर कुछ भी इश्यूज चल रहे थे, लेकिन लेट्स से जैसे कि फैमिली लाइफ में आपकी मदर से लड़ाई चल रही थी, आपके फादर से कोई लड़ाई चल रही थी, आपके कोई झगड़े हुए थे, तो वहां हीलिंग होते हुए नजर आएगी। यहाँ पर आपकी हेल्थ में भी हीलिंग होने के चांसेस है। आपकी अंदर वो एनर्जी आएगी जहां पर आप ना लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करेंगे और मीठा बोलना शुरू करेंगे। आपकी बातों में ना थोड़ी सी डिप्लोमेसी भी देखने को मिलेगी, थोड़ी सी मैनिपुलेशन भी देखने को मिलेगी, लेकिन मीठा बोलोगे। बेसिकली आप जो है प्यार से, प्रेम से चीजें हैंडल करना सीखोगे। इस महीने आप हैंडल करोगे इस तरीके की सिचुएशंस, जैसे बहुत ज्यादा झगड़े चल रहे थे, वाद विवाद चल रहे थे, जिनसे आप निकल ही नहीं पा रहे थे, आप एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड आउट रहते थे। पापा नहीं समझ रहे, मम्मा नहीं समझ रही है, या घर में टेंशन पे टेंशन अराइज हो रहा है सास के साथ, या स्पेशली सिबलिंग्स के साथ, तो वहां चीजें ठीक करने का प्रयास करेंगे। वहां पे आप सोचेंगे कि नहीं, इट्स टाइम कि जहां पर मुझे जो है चीजों को समझने की और
ठीक करने की ज़रूरत है। इस समय आप अपनी हेल्थ में भी हीलिंग करते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? हेल्थ में भी हीलिंग होगी, हेल्थ में अगर आप बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को बार-बार बिगड़ते देख रहे थे, तो इस महीने आप ध्यान देंगे अपनी हेल्थ पे, बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू करेंगे, डाइट पे ध्यान देना शुरू करेंगे। इस महीने आप स्पिरिचुअलिटी में भी इन्वॉल्वड होंगे। आप सडनली भगवान के प्रति आपका इंटरेस्ट होता आता हुआ नज़र आएगा बिकॉज़ लियो राशि वाले वैसे बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। ये जो है ना, जल्दी ऐसा नहीं है कि भगवान में बिलीव नहीं करते या नास्तिक हैं, बट ये ना बड़े लॉजिकल पर्सनैलिटी वाले होते हैं। इनका ऐसा है कि यार जब तक मुझे लॉजिक नहीं बताओगे तब तक भगवान पे विश्वास नहीं करूँगा। मुझे लॉजिक बताओ, मुझे उसका साइंस बताओ, मुझे सच्चाई में कुछ मतलब कुछ ऐसे प्रूफ्स दे दो, तो आई विल बिलीव इट। तो आप ऐसे ही जल्दी रैंडमली किसी पे बिलीव नहीं करते कि भाई कोई फलाना टैरो रीडर ने बोल दिया आपने मान लिया या फलाना कोई पंडित ने कुछ बोल दिया तो मान लिया, नहीं। आप रैंडमली किसी पे भी बिलीव नहीं करते, आप बहुत सोचते हो और फिर डिसीजन लेते हो कि नहीं, ये जो है ये इंसान इसका मैंने लॉजिकल टॉक सुना है और उसके बाद अब मैं इस पे बिलीव करूँगा। तो यहाँ पर आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। लेकिन हाँ, हीलिंग की एनर्जी दिख रही तो यस ये भी दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, जो आपको मेंटली अपसेट कर रही हैं, दैट्स द रीज़न आप अपनी हीलिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व्ड हो रहे हो। ये आसान नहीं है, पर धीरे-धीरे आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? थर्ड इवेंट आप लोगों के लिए दिख रहा है थर्ड इवेंट आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप्स में, ठीक है? रिलेशनशिप में। फर्स्ट मैंने आपको बताया कोई स्कैम हो सकता है, कोई आपके साथ झूठ बोल सकता है, डिप्लोमेसी या डिप्लोमैटिक हो सकता है। कोई अपना ही जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं वही चोट पहुँचाएगा, ठीक है? दूसरी एनर्जी परिवार में अगर मनमुटाव हुए थे, कोई गिले-शिकवे थे, उसमें हीलिंग आएगी, हेल्थ में भी हीलिंग आएगी आपकी। हेल्थ में, इमोशंस में आपकी हीलिंग आएगी, धीरे-धीरे आप अपने आप को बेहतर बनाते हुए नज़र आओगे। आप धीरे-धीरे चीज़ों को लेट गो करते नज़र आओगे कि ठीक है यार, मिट्टी डालो उन चीज़ों को, मुझे पकड़ कर नहीं रखना इन बातों को, ठीक है? थर्ड इवेंट आप लोगों के लिए लव रिलेशनशिप में दिख रहा है। लव रिलेशनशिप में थोड़ा-सा स्ट्रगल है आपके लिए अगर आप स्पेशली किसी अफेयर में हो। मैंने ये स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि मैं सिर्फ़ आपको संभावनाएँ बता सकती हूँ, ठीक है? मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था और देखो थर्ड इवेंट एग्ज़ैक्टली वैसा ही आया। थर्ड इवेंट आपके रिलेशनशिप को रिप्रेज़ेंट कर रहा है और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपके लव रिलेशनशिप में ऐसी कोई स्थिति बन जाएगी, जहाँ पर आप सोचेंगे कि बस अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना है सिवाय अपने। मुझे खुद पर भरोसा करना है और दूसरों पे कभी ट्रस्ट नहीं करना है। लव रिलेशनशिप में कह रही हूँ, लेट्स से आपके बॉयफ्रेंड हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हैं या आपके लाइक स्पाउस हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके वाइफ हैं, आप जिन पे बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं, जिन पर निर्भर होते हैं, जिनसे बड़ा प्यार करते हैं, आप उन्हीं से ही चोट खाएँगे और आपको लगेगा कि नहीं, ये भाई किसी के नहीं हैं और हम सिर्फ़ अपने आप से क्योंकि आप अपने आप पर फ़ोकस करोगे। आपकी एनर्जी में है कि चलो आई शुड फ़ोकस ऑन माय सेल्फ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, लड़ाई हो गई, सेपरेशन हो गई, तो आप ऐसे सोचेंगे कि नहीं अब मुझे सिर्फ खुद पर फ़ोकस करना है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग लीगल मैटर में हैं। कोई लीगल मैटर में अगर आप इन्वॉल्व्ड हो, आप किसी तरीके की कोर्ट कचहरी में अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व्ड हो गए हो, तो आपको इस महीने आपके पार्टनर से बहुत दुःख पहुँचेगा। जहाँ पर आपको लगेगा कि यार मैंने नहीं सोचा था कि इस लेवल तक गिरोगे। क्योंकि पार्टनर कोर्ट में या वकील के सामने कोई ऐसी गवाही दे देंगे, कुछ ऐसा गलत बोल जाएँगे, ऐसे इल्ज़ाम लगा देंगे कि आपको लगेगा कि नहीं यार ये लव तो नहीं है। ये कोई रिलेशनशिप था ही नहीं। मतलब मुझे थोड़ा भी सॉफ्ट कॉर्नर तो था इस इंसान के लिए, पर इस इंसान ने तो सब छीछा-लेदर कर दिया। बड़ा थोड़ा-सा भी नहीं सोचा मेरे बारे में। तो वहाँ आप फ़ील करेंगे कि नहीं, अब से मेरे पास जो प्यार है वो सिर्फ़ मेरे लिए है। मैं अपने आप को ही प्रेम करूँगा या करूँगी। आई विल नॉट मतलब एंटरटेन एनीवन। इन फ्यूचर में किसी को भी अब एंटरटेन नहीं करूँगा बिकॉज़ इनफ इज़ इनफ मैं बहुत चोट खा चुका हूँ। तो अब आप लव से वो गाना है ना, अब ये प्यार ना होगा फिर हमसे, तो वो वाली एनर्जी आपकी रिलेशनशिप्स में देखने को मिल रही है, ठीक है? अच्छा स्कैम के लिए मैं ये भी चीज़ बताऊँगी, स्पेशली कोई पार्टनर या इन्वेस्टर है इस महीने, सतर्क रहना बिकॉज़ आपके लिए स्कैम की पॉसिबिलिटीज़ वहाँ भी बनेगी। मैंने आपको क्या कहा, इस महीने ध्यान रखना है कि जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना है। कोई आपको स्पेशली अगर फालतू की स्कीम देता नज़र आ रहा है कि ₹20 दे 20 करोड़ हो जाएगा, इतनी समझदार आप भी हैं, आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो जाएँ। या कोई आपको बोल रहा है ना, आश्वासन दे रहा है कि एक दिन या फ्यूचर में मैं तुम्हारा काम कर दूँगा और तुम फिलहाल मुझे दे दो, तो वो भी नुकसान करेगा। पैसों की लेन-देन अवॉइड करनी है। इस महीने कोई पैसे लेगा वापस नहीं लौटाएगा। आप सोचेंगे कि अरे! दे देगा, नहीं देगा। तो स्कैम ऐसी चीज़ों में है कि भई जहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वहाँ स्कैम हो जाएगा। जहाँ आपको लग रहा है अरे! यहाँ तो मेरा क्या ही नुकसान होना है, वहाँ चीट हो जाएगा। तो यहाँ पर भरोसा टूटने की एनर्जी दिख रही है। पहली घटना भरोसा टूट रहा है,
ठीक है? सेकंड, आपकी हेल्थ बेहतर होगी, फैमिली में आप जो है चीज़ें बेटर करते नज़र आएँगे, मनमुटाव कम होंगे। आप जो है स्पेशली अपनी मदर के साथ अपने संबंध बेहतर करते नज़र आएँगे, आपकी मदर के साथ। चीज़ों को लेट गो करेंगे और आप स्पेशली सोचेंगे कि चलो अब ठीक कर लेते हैं, ओके? थर्ड इवेंट, आपकी जो रिलेशनशिप है, वहाँ ऐसा कोई आपके पार्टनर से बिहेवियर या बर्ताव या ऐसा टावर मोमेंट, सडन सब कुछ इतना बुरी तरह खराब होगा कि आपको लगेगा कि नहीं, अब प्यार सिर्फ़ मुझे मेरे से करना है, ऐसे लोगों से या किसी से भी मुझे अब दोबारा प्यार नहीं करना है, शादी की इच्छा है तो शादी की इच्छा आपकी ऐसे हो जाएगी कि नहीं, शादी अब नहीं करनी। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दीदी ने तो पूरी नेगेटिव रीडिंग करी। हर महीने का कुछ ना कुछ एनर्जीज़ होती है। अभी जो है इसको आप नेगेटिव ले रहे हो, लेकिन एज़ ए गाइडेंस भी ले सकते हो। आप गाइडेंस के हिसाब से लो कि अच्छा ऐसा होने वाला है, मुझे सतर्क रहना है, भई स्कैम होगा, मुझे सावधान रहना है। अच्छा, मेरी फैमिली में हीलिंग हो रही है, चलो बढ़िया है, मेरी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गई, अच्छा है। थर्ड इवेंट, आपकी रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आएगा। अच्छा, आपकी हो अब टावर मोमेंट आएगा, आपको पहले से ही पता है। तो आप जो है ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है? इस महीने की एनर्जी पता है क्या है? इस महीने की एनर्जी है, आप स्टक सिचुएशन में फ़ील करोगे खुद को। आपके अंदर खुद के थॉट्स हैं, जो आपको स्टक फ़ील करा रहे हैं। आप इस स्टक एनर्जी से निकलो, आप इस नेगेटिव थॉट से निकलो। आपके साथ जो भी घटित हो रहा है वो स्पेशली क्या हो रहा है ना, आप सोच रहे हो कि मैं ना मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं बेबस हूँ, मैं बेचारा हूँ, मेरे साथ स्ट्रगल होते हैं, मेरे साथ गलत होता है, मेरे साथ हमेशा हमेशा बुरा, 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 बुरा होता है। तो क्या हो रहा है, वही चीज़ आपको रिपीट में मिल रही है कि ये ले, तथास्तु। भगवान बोल रहा है ओके, तूने माँगा था ना, ये ले। तो आपको क्या करना है ऐसे में, इस महीने आपको पॉजिटिव अफ़र्मेशंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? पॉजिटिव अफ़र्मेशंस प्रैक्टिस करना है। आपको जो है मून लाइट के सामने ज़्यादा देर बैठना है। चाँद जब आपको रात में दिखता है ना, तो ऐसे ही बस थोड़ी देर बैठ जाएँ उसके सामने। भले अपनी पसंद की म्यूज़िक चलाएँ, अपने पसंद का कोई टी या कोई बेवरेज आपको लेना है, आप ले लें। चाँद के सामने बस ऐसे ही बैठे रहें। अब आपके पास बालकनी नहीं है, विंडो में आप बैठ जाएँ, या आप जो है जब चाँद निकल रहा है थोड़ा वॉक कर लें, 15 मिनट स्लो वॉक, 10 मिनट वॉक। किसी कंपेनियन को अगर ले सकते हैं साथ में, जैसे परिवार का कोई सदस्य है या आपके कोई फ्रेंड, उन्हें साथ में ले लें। तो आप उससे भी देखेंगे कि फ़ायदा हो रहा है। तो आप अगर चाँद की रोशनी के सामने, अच्छा चाँद की रोशनी मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि चाँद की रोशनी ना आपके अंदर ठंडक लाएगी। वो जो आप पीस ऑफ माइंड और पेशेंस चाहते हो ना, एक सुकून चाहते हो जो नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर आप परेशान हो और नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो नहीं आएँगे, आपके अंदर सुकून आएगा और हीलिंग हो जाएगी। चाँद का रिफ्लेक्शन जो है, उसकी लाइट जो है, वो आपकी लाइफ में बेटरमेंट और हीलिंग लाएगा, ठीक है? पानी की बर्बादी इस महीने नहीं करनी है, अवॉइड करो पानी फालतू का, भी टैप में ऐसे फालतू नल बह रहा है, बंद कर दो तुरंत, ठीक है? जल दान इस महीने बहुत अच्छा रहेगा, जल दान करना चाहिए इस महीने आपको। पानी खूब पियो भी, ध्यान भी दो अपना, केयर तो आप ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है? इस मंथ आपको नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी से निकलने के लिए थोड़ा-सा मेहनत करना है, पॉजिटिव अफ़र्मेशन सुनो या लिखना शुरू कर दो। अफ़र्मेशंस यानी कि प्रेज़ेंट टेंस में लिखो कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मेरी लाइफ़ में सब कुछ ब्यूटीफुल है, भगवान ने आपको क्या-क्या चीज़ें अच्छी दी हैं, उसके बारे में लिखना शुरू करें कि मेरा पेट बहुत अच्छा है, मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मेरे परिवार का ये सदस्य मुझे मिला है। जिन-जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हैं, आप रोज़ उसके बारे में लिखना शुरू करें। आप देखेंगे जो नेगेटिविटी का असर है आपके ऊपर इतना नहीं है, बिकॉज़ ये सिर्फ़ आपके दिमाग का गेम होगा और इस दिमाग को अगर आप स्विच कर देंगे ना, सिचुएशन बेटर हो जाएगी, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।